हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है। देन इसमें फर्स्ट आपका है सेल्फ इंडक्टेंस है या सेल्फ इंडक्शन है, एंड सेकंड है इसमें म्यूचुअल इंडक्शन। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। Self-induction is the property of a coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in it। मीन्स सेल्फ इंडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है किसी कॉयल की, जो इसमें जब करंट फ्लो करेगी, उस करंट फ्लो कर रही है, उसमें जो चेंज हो रहा है उसको अपोज कर रही है। मीन्स सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, मीन्स जिसकी वजह से द कॉयल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मीन्स करंट के मैग्नीट्यूड, कोई अगर हम करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहे हैं तो वो उसको अपोज करेगा, ठीक है, जो कि वही करंट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे एक हमने फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कॉयल ले लिया है, इसमें ये रजिस्टर लगा दिया है, इसको हम वैरी करा रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ करंट इन अ कॉयल एल, या इसी को हम कॉयल ले रहे हैं, इज चेंज बाय वेरिंग द पोजीशन इन कांटेक्ट विद द वेरिएबल रजिस्टर। मीन्स यहाँ से अगर हम करंट चेंज कर रहे हैं तो a self-induced EMF appears in the coil while the current is changing। तो जब करंट चेंज कर रहे हैं तो एक EMF इंड्यूस हो जा रहा है, मीन्स बैक EMF, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि एक EMF इंड्यूस हुआ, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे इंड्यूस हुआ, EMF जिसको हम बोलते हैं मोशनल EMF होता है बेसिकली। तो ये इंड्यूस हुआ जो कि क्या कर रहा है, करंट में जो चेंज हो रहा है उसका अपोज कर रहा है। मीन्स करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ पे देखिए आप ईएमएफ क्या हो गया, आपकी करंट कहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाती है, तो ये क्या हो गया, ये इसका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव है। इस ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है इसकी डायरेक्शन है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप फिगर में इसको समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे करंट, ये हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईएमएफ इस डायरेक्शन में, मीन्स उसका अपोज कर रहा है। अब यहाँ सेकंड फिगर में हमने क्या किया, ईएमएफ डिक्रीज कर, करंट डिक्रीज कर रहे हैं, आई जो करंट का फ्लो हो रहा है मैग्नीट्यूड उसका डिक्रीज किया, तो फिर क्या करें, ये ईएमएफ अब जो ईएमएफ की डायरेक्शन इधर बन रही थी, इस साइड बन रही थी ईएमएफ की डायरेक्शन, वो क्या करेगा, वो इसी साइड बना देगा जिस साइड करंट जा रहा है। मीन्स अब जो करंट में आप करंट को रिड्यूस कर रहे हो उसको ये बढ़ाने का काम करेगा, मीन्स उसका अपोज करेगा, उसको कम नहीं होने देगा उसको। तो इसी को हम, इसी प्रॉपर्टी की, इस कॉयल के यही प्रॉपर्टी के, जो भी कॉयल में चेंज होगा, इधर करंट आप इंक्रीज करो और डिक्रीज करो, हमेशा वो उसका अपोज करेगा। मीन्स व्हेन करंट increasing self-induced EMF opposes the current, and when the current decreasing self-induced EMF opposes the decrease in the current. This property is called simply self inductance। मीन्स जो अपने खुद की वजह से आ रहा है, खुद में कॉयल में की वजह से आ रहा है। अब नाउ इसको सेल्फ इंडक्ट कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, देन फ्लक्स लिंकेज n नंबर ऑफ कॉइल्स है, एंड फाई इज द फ्लक्स ऑफ ईच कॉयल, देन l फाई, जो n फाई मीन्स टोटल फ्लक्स लिंकेज, इसको बोलेंगे फ्लक्स लिंकेज, या सिंपली फ्लक्स लिंकेज या टोटल फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट का मैग्नीट्यूड जैसे चेंज करोगे वैसे फ्लक्स लिंकेज आपका बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल लिमिट हटा दें तो एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट आ जाता है L, इसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल, एंड फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द वन टर्न ऑफ द कॉयल, L इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। L को क्या बोल दिया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एंड L इक्वल टू n फाई अपॉन आई। L फाई n फाई अपॉन आई मीन्स फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉयल इज अ न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with the coil when 1 ampere current flowing through it।
मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का क्या है, पर एम्पियर जितना भी उसमें फ्लक्स लिंकेज है पर एम्पियर करंट पे, 1 एम्पियर मीन्स 1 एम्पियर करंट पे कितना जितना भी फ्लक्स लिंकेज होगा वो उसका क्या होगा, उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा, एल की वैल्यू होगी, राइट। अगर किसी में 10 फ्लक्स लिंकेज है तो पर यूनिट करंट 1 एम्पियर कर दिया तो ये इतना 10 का ही उसका एल की वैल्यू होगी, मीन्स फ्लक्स लिंक इसकी कॉइल इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। नाउ द ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन कॉइल, ईएमएफ कैसे निकालेंगे, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या माइनस डी फाइव बाई डी टी कर लो, डी फाइव बाई डी टी से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फाई की जगह क्या रख दिया हमने एल आई, क्योंकि फाई एन इक्वल टू क्या था, एल आई था, तो एल आई रख दिया, तो एल हमारा कांस्टेंट होता है, एल बाहर आ गया तो एक रिलेशन आ गया ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, मीन्स डी आई बाई डी टी रेट ऑफ करंट जो करंट टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है उसके ईएमएफ जो है उसके निगेटिव मीन्स करंट कम हो रही तो ये इंड्यूस होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन मीन्स उसका ये अपोज करता है ईएमएफ, उसके नेगेटिव साइन का यहाँ पे यही मतलब है, राइट। This induced EMF opposes the change in a current flowing through it. Self-inductance of a coil can also be defined as EMF induced in a coil when the rate of change of current flowing through it is 1 ampere per second. 1 ampere per second क्या है, EMF क्या है, EMF जो भी इंड्यूस हो रहा है वही उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 सेकेंड में क्या करो आप, करंट मीन्स डी आई बाई डी टी को 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लो, 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लिया तो एल इक्वल टू क्या आ गया, ई मीन्स जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वही उसका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा, राइट। सेल्फ इंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन बाय द कॉइल टू द चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स upon the geometry of the coil, that is the number of turns in the coil, length of the coil, area of cross section of the coil and permeability of the medium। तो यहाँ पे ये मेजर जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉयल की लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉयल एंड परमेबिलिटी, दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ ए सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, राइट। तो ये चीज़ हो गई थी यहाँ पे। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा था, एसआई यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, HENNRY, हेनरी, राइट। इसकी यूनिट आप यहाँ से L इक्वल टू माइनस ई डी पाई बाई डी आई बाई डी टी, तो 1 हेनरी इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट 1 एम्पियर पर सेकेंड, मीन्स 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये 1 हेनरी इक्वल टू होता है रिलेशन 1 हेनरी इक्वल। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड को कैसे डेराइव करना है